तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में। इससे पहले हमने क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांसर्स का जो चैप्टर है उसे खत्म कर दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम यूनेस्को साइट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो देश में कितनी यूनेस्को साइट हैं, कहाँ कहाँ पर है, क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आप ये चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में आगे सारी बातें करते हैं। तो जो आज का हमारा चैप्टर है यूनेस्को साइट, याद रखिए भारत की यूनेस्को साइट, इंडियन यूनेस्को साइट। पहले आप ये जान लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, यू से आपका यूनाइटेड हो जाता है, यूनाइटेड, एन से नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस एंड ई से एजुकेशनल, इस आपका एजुकेशनल, एस से आपका हो जाएगा साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड आपका जो सी है वो सी से हो जाएगा कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे इसके फुल फॉर्म का कोई खास रोल नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर याद रख के चलिएगा, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है या एग्जाम में कभी आ गया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि क्या होता है, कैसे यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म होता है, वो मैंने अभी यहाँ लिख दिया है। आप उसे एक बार जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम, जो उसका पहला पॉइंट है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्ति, याद रखिएगा टोटल जो है वो 43 मूर्ति हैं। आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर याद रख के चलिएगा, जो टोटल मूर्तियां विरासतें हैं वो 43 है। यहाँ पर विरासत धरोहर है स्थल, इसमें से याद रखिएगा 35 संस्कृत है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, और जो 7 है वो प्राकृतिक है यानी नेचुरल, नेचर द्वारा, और एक जो है वो मिश्रित है। आप यहाँ पर याद रखिएगा। और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, याद रखिएगा जो 15 है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। जैसे एक टेंजिबल होता है, टेंजिबल हेरिटेज साइट, जिसको मतलब इन्हें हम हेरिटेज साइट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अमूर्त यानी अनटेंजिबल, और एक टेंजिबल होता है तो जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, ऐसे समझिए टेंजिबल छू सकते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, या जो मंदिर है उन्हें हम छू सकते हैं, जो साइट है उन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन जो अनटेंजिबल है यानी जिसे छुआ ना जा सके, जैसे मान लीजिए कि कोई नृत्य हो गया, मणिपुरी या भरतनाट्यम नृत्य हो गया, तो क्या हम उन नृत्य को छू सकते हैं? कोई जो हम नृत्य को छू नहीं सकते, सिर्फ उसे देख सकते हैं, हम उस कलाकार को छू सकते हैं, उस नृत्य को नहीं छू सकते। तो याद रखिएगा जो हमारे इसमें 35 7 प्लस ये है जो 43 है यहाँ पर हमारे, वो टेंजिबल है, टेंजिबल है, याद रखिएगा। और जो इसमें 15 है टेंजिबल अमूर्त है। जो यहाँ पर देखिए 43 मूर्त टेंजिबल विरासत है, जिन्हें हेरिटेज साइट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा सबसे अधिक यानी जो सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र है। यहाँ पर गौर करिएगा 6 यूनेस्को स्थल है, इनमें से 5 और प्लस में 1 संयुक्त रूप से है। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट में, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश है। जैसे भारत देश है कब स्वीकार किया, भारत इसका कब सदस्य बना, 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। आगे बढ़ते हैं,
भारत ने 14 नवंबर, याद रखिएगा, भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार किया। देखिए उसने, जो भारत है उसने तो, जो इसका सदस्य 1946 में ही बन गया था, लेकिन इसने अभी उसे परमिशन नहीं दिया था कि आइए आप हमारे मतलब जो देश में उसे हेरिटेज जो हमारे जो मतलब हेरिटेज साइट है उन्हें आप नोटिस कीजिए या देश का आगे रखिए, नहीं, उन्हें 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार किया। सार्वधिक यूनेस्को स्थल इटली में, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इटली में 60, वहां पर 60 ऐतिहासिक स्थल है, यूनेस्को स्थल है, और चीन में 59, 59। दूसरा सबसे बड़ा देश या दूसरा सबसे ज्यादा मतलब जो यूनेस्को स्थल वाला देश है वो चीन है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर, याद रखिएगा, वो अभी हम देश की बात करते हैं, यहाँ पर शहर तो वो कार्डोबा है, जो ये स्पेन में है। याद रखिएगा स्पेन का एक शहर है जो सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल वाला शहर है। 30 जुलाई, यहाँ ध्यान रखिए, 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें, याद रखिएगा 46वें सत्र में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किए गए। जो फर्स्ट टाइम हुआ था 46वें सत्र में, जो यूनेस्को द्वारा हमारे भारत में 24 नए विरासत स्थल को शामिल किए गए। बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ से जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल, उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ याद रखेगा आप, इस साइड मैंने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो लिखी है विश्व धरोहर। यहाँ भारत के यूनेस्को में स्थल या संबंधित राज्य या क्षेत्र यहाँ पर रहेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर घोषित वर्ष, डिक्लेयर्स डेट, जो जिस डेट को डिक्लेयर हुआ था वो डेट यहाँ पर रहेगी। तो जो पहला है आगरा का किला, याद रखिएगा, जो पहला है आगरा का किला, आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये किस स्टेट में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी घोषणा इसे यूनेस्को ने शामिल किया था 1983 में। भारत का पहला, ये जो है ये भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर, याद रखिएगा, ये पहला है। इसे अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। इसे जहांगीर महल और शाख महल भी कहते हैं। ये जो महल है आगरा का किला, इसे जहांगीर महल या शाख महल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे अकबर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं हम। ताजमहल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे ताजमहल, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा जो ताजमहल है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये 1986 में इसकी घोषणा हुई थी। शामिल 1983 में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो ये ताजमहल है, तो जो ताजमहल की जो दीवारें हैं, वो जो पत्थर से दीवारें बनी हुई, पत्थरों पर याद रखिएगा पित्रा दयूरा शैली, उस पे नक्काशी की गई है। पित्रा दयूरा स्टाइल उस पे अंकित किया गया है, उस पे रचा गया है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता कैव्स जिसको कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में से, ये भी 1983 में शामिल हुआ था। कुल गुफा, ऊपर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ताजमहल का थोड़ा छूट गया, यहाँ पर पहले देख लेते हैं ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ताजमहल जो है वो 1631 से 1664 के बीच निर्माण हुआ था। उसका जो स्टार्टिंग काम लगा था वो 1631 में उसमें बनने का काम चालू हो गया था, और 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, के बीच निर्माण हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित, याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा हुआ है, शाहजहां ने इसे बनवाया है। और इसके जो वास्तुकार थे, जिन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है, ये
उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा जो इसके आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार थे, उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे बढ़ते हैं, अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में, ये भी हमारी जो फर्स्ट टर्म जो 1983 में था, उसमें याद रखिएगा 4/1983 में ही शामिल हुए थे। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, याद रखिएगा इसमें जो गुफाओं की कुल संख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 29 है, 29 टोटल केव्स की इसमें नंबर्स हैं, टोटल केव्स नंबर्स 29 है, टोटल जो गुफाएं हैं गुफाओं की संख्या 29 है। बौद्ध धर्म से संबंधित, याद रखिएगा जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वाकाटक वंश द्वारा, याद रखिएगा वाकाटक वंश द्वारा निर्मित किया गया, इस गुफाओं को निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो वाकाटक वंश द्वारा निर्मित किया गया है, उनको जाता है। वाघोरा नदी के किनारे है, और जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये वाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा चौथा साइट है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स, याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे 1983 में शामिल किया गया, जो टोटल 4 हो गया। बढ़ते हैं आगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कुल गुफाएं, इसमें जो कुल गुफाएं की संख्या है वो 34 है। तो इसमें जो कुल गुफाओं की संख्या है वो 34 है। चंद्राणी चंद्रणी चंद्रणी पहाड़ी, याद रखिएगा चंद्रणी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें से 1 से 12, 1 से जो 12 है वो गुफा बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13 से 39 हिंदू गुफा है, यानी गुफा हिंदू, और 30 से 34 जो जैन गुफा है उनको समर्पित है। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अजंता की गुफा में यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो ये अजंता गुफा की खोज है, इसकी खोज, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो हुई थी वो 1819 में हुई थी, और इसकी खोज जो इसकी खोज करता थे वो थे फ्रेंस्को पेटिंग्स, याद रखिएगा फ्रेंसिको पेटिंग्स, जो यूएसए के थे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ आते हैं, तो यहाँ आपने देखे एलोरा की गुफाओं की जो संख्या है टोटल 34। यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें 1 से 12 जो है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13 से जो 29 है गुफा वो हिंदू धर्म को समर्पित है, और 30 से 34 गुफाएं जो जैन धर्म को समर्पित है। बढ़ते हैं आगे, और इन गुफाओं को रॉक कट गुफाएं भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो 5वां है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल, जो उड़ीसा में स्थित है, जिसे 1984 में शामिल किया गया है। या आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नरसिंह देव वर्मा द्वारा निर्मित, ये जो इसका ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव वर्मा द्वारा निर्मित किया गया है, और ये एक कलिंग आर्किटेक्ट का उदाहरण है, ये कलिंग आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा ये जो है ये कलिंग वास्तुकला का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे हम, महाबली जो नेक्स्ट है यानी छठा, महाबलीपुरम के स्मारक, माउंटेन्स ऑफ महाबलीपुरम, याद रखिएगा महाबली के माउंटेन्स, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, इसे 1984 में 1984 में सम्मिलित किया गया है। इसके जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं वो पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर, यानी महाभारत से जो महाभारत है उससे प्रेरित है, इससे इंस्पायर है ये पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर। और ये जैसे याद होगा आपके महाभारत में जो युधिष्ठिर थे वो जो धर्मराज थे, और उनके बाद उनके 4 जो भाई थे, तो वो आप इंपॉर्टेंट है वहां पर, उनको ये भी उनको मतलब ये दर्शाता है, जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उनकी पत्नी एक
द्रौपदी, उनका भी इसमें रथ है, याद रखिएगा इस टेम्पल में। यह समूह रथों, यह जो है ये रथों का समूह है। मंडपों, यहाँ पर जो आपको मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों के लिए जाना जाता है। याद रखिए ये जो रथ के समूह, मंडप, विशाल खुली हवा वाले राहतों के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा अगला है नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है। याद रखिएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये 1985 में 1985 में इसे शामिल किया गया है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना, और 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में टाइगर रिजर्व बना, याद रखिए, और यहाँ पर 2007 में टाइगर रिजर्व भी बना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले साइड की तरफ। मानव राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, ये जो है असम में स्थित है। याद रखिएगा ये असम में स्थित है, जो 1985 को शामिल किया गया। यह 1973 में प्रोजेक्टर टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल रिजर्व। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखिए यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बढ़ते हैं आगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में स्थित है। ये 1985 में इसे शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर, हम्पी के स्मारक समूह, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। याद रखिएगा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है, जिसे 1986 में शामिल किया गया था। कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित किया गया था। ये जो निर्माण इसका किया गया माउंटेन्स का, कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित किया गया था। और ये जो फिगर है ये 50, इसकी जो फिगर आपको 50 रुपए के नोट पर चित्रित मिलेगी। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया। याद रखिएगा जो अंतिम राजधानी थी हम्पी की, वो हम्पी ने विजयनगर, उसकी विजयनगर अंतिम राजधानी थी। और ये याद रखिएगा ये जो है ये तुंगमडा रिवर के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं आगे। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ खजुराहो, ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसे 1986 में शामिल किया गया है। और ये जो किस जिले में बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये छतरपुर जिला में स्थित है। और इनकी जो संख्या है वो 85, जिसमें से अब 25 बची है। इसके कुछ पॉइंट चेक लेते हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, ये जो खजुराहो का स्मारक है चंदेल के शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। हिंदू धर्म और जैन धर्म दो ऐसे धर्म है जिनके लिए मंदिर समर्पित है। तो जो ये मंदिर है याद रखिएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म के लिए समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में। ये भी 1986 में शामिल हुआ था, 1986 में। विजय का नगर, इसे विजय का नगर कहते हैं, द सिटी ऑफ विक्टोरी। अकबर द्वारा निर्मित यहाँ 5 महल और नपुल तालाब स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित यहाँ 5 महल और अनूप तालाब भी स्थित है। बढ़ते हैं आगे। गोवा के गिरजाघर वो कॉन्वेंट, याद रखिएगा चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो गोवा में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है। इसे 1986 में शामिल किया गया था।
पुर्तगाली राजधानी रहे। यहाँ पर याद रखिएगा जो है पुर्तगालियों की राजधानी रही है। इस शहर में चर्च के ऐतिहासिक चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। तो जो ये चर्च है ये एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है, जो पुर्तगालियों की राजधानी भी रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा कैव्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र में है और जो 1987 में शामिल हुई थी। धारापुरी गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं का स्थानीय नाम याद रखिएगा, वहां जो स्थानीय नाम है वो इन्हें धारापुरी गुफाएं कहते हैं। यहाँ 7 गुफाएं हैं, यहाँ पर 7 केव्स हैं। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करिएगा, जो एलिफेंटा की गुफा है ये किस वंश द्वारा निर्मित की गई है, तो यहाँ याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित की गई है। बढ़ते हैं आगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबंस नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर जो 1987 में शामिल किया गया है। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। याद रखिएगा डेल्टा जहाँ बहुत से नदियां आके मिलती है या उसमें मतलब बहुत सारे जैसे नदियां जहाँ मिलती है वही गंगा डेल्टा, वहां पर डेल्टा बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वो बांग्लादेश के सीमा के साथ साझा करता है। बढ़ते हैं आगे, पट्टादकल, जो पट्टादकल के स्मारक समूह है वो कर्नाटक में स्थित है, जो 1987 में शामिल हुए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। याद रखिएगा जो विरूपाक्ष मंदिर है। बढ़ते हैं आगे, चोल मंदिर, यहाँ पर चोल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो 17वां हेरिटेज साइट चोल मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 1987 में शामिल किया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित, ये जो चोल मंदिर है राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया है। बृहद्रेश्वर तंजावुर एरातेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। इनमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में एरातेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर 18वां, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जो 1988 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सांची होगा, सांची के बौद्ध स्तूप बुद्धिस्ट स्टॉपेस ऑफ सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे 1989 में शामिल किया गया। अशोक द्वारा निर्मित, इसका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था, चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने। इसे आप 200 रुपए की नोट पर अंकित पाएंगे। अंकित दीवारों पर जातक कथाओं वर्णन हेनरी टेलर की सांची स्तूप की 1818 में खोज की। याद रखिए इसकी जो खोज है वो हेनरी टेलर ने 1818 में की थी। बढ़ते हैं आगे, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, याद रखिएगा टॉम्ब मतलब मकबरा होता है। ये दिल्ली में स्थित है, इसे 1993 में शामिल किया गया। राजधानी से पहले यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, कुतुब मीनार एंड इट्स माउंटेन्स, उसके बारे में देख लेते हैं। ये दिल्ली में है और ये 1993 में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ यहां देख लेते हैं हम, भारतीय पर्वतीय रेलवे,
इंडियन माउंटेन रेलवे के बारे में यहाँ देख लेते हैं। विभिन्न भारतीय राज्य, ये वेरियस इंडियन स्टेट्स में है। दार्जिलिंग हिमाचल प्रदेश जो पश्चिम बंगाल में, इसे 1999 में शामिल किया गया। यहाँ पर याद रखिए टोटल 3 है। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 में शामिल किया गया, और कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में, उसे 2008 में शामिल किया गया। और यहाँ पर जो हमारा 23वां है, बोध गया का महाबोधिक मंदिर जो बिहार में स्थित है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जहां तक उम्मीद है ये नेक्स्ट क्लास में या इसके एक और क्लास लगेगी, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ये पहला क्लास है इसका, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो टोटल 43 है उसमें से हमने 23 कवर कर लिया और 20 उसमें है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।